आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेसन 2 है। लेसन 1 में हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स सीखी थी जो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगी। आज कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन एक्स और वाई फॉर्म पे ना लिखकर मैंने उनको एक्स एक्स के फॉर्म पे लिख दिए हैं और इनसे सिर्फ आंसर निकालना सीखा है। कंपैरिजन तो हमने ऑलरेडी सीख ही लिया था। तो इनसे दो वैल्यूज जो आती हैं वो दो वैल्यू क्या होंगी, अगर आपसे वैल्यूज निकालते बन गया तो फिर कंपैरिजन तो बहुत इजी होता है। तो कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में, इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच में अगर रूट लगा हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा मेथड्स, उसके बाद कुछ और मेथड्स हैं उनको भी बताऊंगा। देखिए, कभी भी अगर बीच में रूट लगा है तो जो दो आंसर होंगे उन दोनों आंसर में रूट तो कंपलसरी है और रूट की वही वैल्यू होगी जो मिड में लिखी हुई है। यहाँ मिड में क्या लिखी है, √3 लिखा है, मतलब आंसर में √3 तो होना ही है। अब √3 आपने दो जगह पर लिख लिया। इसके बाद फाइनल आंसर क्या होंगे उनको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आप इसको वर्बल सॉल्व कर सकते हैं। जो रूट में वैल्यू लिखी है इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 15। 45 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 15 आएगा। अब 15 को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिनको प्लस करने के, लास्ट क्लास में मैंने बताया था यहाँ का साइन देखकर आपको प्लस या माइनस करना, ये साइन बिल्कुल नहीं देखना आपको। प्लस करने पे क्या मिलना चाहिए 8। तो आपको पता है वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 5 3 जा 15 और 5 और 3 को ऐड करने में क्या मिलेगा 8। मतलब आपका फाइनल आंसर होगा 5√3 एंड 3√3। उसके बाद यहाँ दोनों के सिंबल देखकर, सिंबल वाली जो मेथड मैंने बताई थी उससे साइन लगा लीजिए। माइनस प्लस के केस में दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये आपका x की दो वैल्यू आई है, x1 x2 बोल सकते हैं। ये आपकी x की दो वैल्यू है। इस प्रकार से आप x और y की जब भी वैल्यू हो उनको निकाल लीजिए और कंपेयर करिएगा। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल कौन सा है। 5 सेकंड 6 सेकंड में ये क्वेश्चन क्रैक किया जा सकता है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा, x² - 7√2x + 24 = 0। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना है, दो जगह पर √2 लिखना है। इस 2 से इस 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। 12 को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिनको प्लस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने हैं। 4 3 12, 4 और 3 7, तो 4√2 3√2, दिस इज द आंसर। माइनस प्लस का केस है तो दोनों आंसर पॉजिटिव होंगे। ये आपकी x की दो वैल्यू आ गई। तो ज्यादा से ज्यादा 5 to 7 सेकंड लगता है और हमारे क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो रूट वाले क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, रूट है तो दोनों आंसर में रूट तो होना ही है। इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करिए जिसको माइनस करने पे 1 आए। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का। 4 3 12 और दोनों को माइनस करने में दिस इज योर फाइनल आंसर। तो x की दो वैल्यू आई, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, सॉरी माइनस और माइनस। माइनस माइनस के केस में छोटी संख्या निगेटिव होती है, बड़ी संख्या पॉजिटिव। तो 4 और 3 में कौन छोटा होगा, 3 छोटा होगा, तो 3 आपका निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y² - 5√2y + 12 = 0। इस इक्वेशन में भी देखें तो इसको क्या करेंगे, √2 तो होना ही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या रहेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 आएगा। 6 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है जिनको ब्रेक करने पे 5 मिले, ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6 और 3 और 2 5, तो 3 and 2। माइनस प्लस के केस में दोनों आंसर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अगर हम इस मेथड का यूज करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 5x² + 4√10x + 8 = 0। ये इक्वेशन है। अब देखिए, बेसिक चीजें कभी नहीं चेंज होती। ये हमारा बेसिक है, 5 8 जा 40। अब 40 आपका है तो √10 तो आपका होना ही है। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 40 में से 10 डिवाइड होगा 4 आएगा।
4 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 आए और प्लस करने पे ही 4 आए, 2 और 2। अब दो बार सेम चीज आई है, चाहे आप उसको एक बार लिखिए या दो बार लिखिए, बात तो बराबर है। लास्ट में 5 आप लिखेंगे यहाँ पे, तो 2√10/5 इज योर आंसर। और आंसर किसका रहेगा? निगेटिव का रहेगा। सेम वैल्यू आई है तो आपको दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार भी लिख देंगे तो आपको चल जाएगा। एक इक्वेशन देखते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो पर है। ये आपकी इक्वेशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंट है, वैसी ही नहीं है। इसको भी वैसे ही मत करने लगिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो आपको क्या लिखा हुआ है? √x लिखा है, रूट में कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे x दिया है, जबकि होना क्या चाहिए? यहाँ पर x² होना चाहिए, x²। तो पहली चीज तो ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सही फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसका कन्वर्जन होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे, ठीक है। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ तो चल जाएगा, x है, यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम अदर वर्ड पे बोलें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। अगर हमने किसी भी नंबर पे रूट लिखा है तो इसको दूसरे लैंग्वेज पे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2। अब 1/2 है और एक 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 निकल जाएगा, मतलब x आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। तो ये पहला है -94√x + 35 = 0। तो सबसे पहला काम है आपका कि आपको ये फाइंड आउट करना, ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट में इक्वेशन को बनाना। उसके बाद सेकेंड वर्क जो होता है वो होता है यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन। तो 63, ये वैसे यहाँ का है, मैं सिर्फ लिख कर दिखा रहा हूँ, 63 × 35, क्योंकि मल्टीप्लाई ही होगा। अब आप देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके बाद में फैक्टर्स निकालें कि 94 कैसे आएगा प्लस करने पे। इससे बेटर है कि आप इसको ब्रेक कर दीजिए। तो 7 9 जा 63 और 7 5 जा 35, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसके वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हम निकाल सकते हैं, तो अब इनका एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, ये फैक्टर्स रहे, पूरी वैल्यू का यूज हो जाए, और प्लस करने पे कितना आ जाए? 94 आ जाए, प्लस करने पे 94 आ जाए। तो अगर हम देखें तो हम इसको दो प्रकार के फैक्टर्स, इनका तो मल्टीप्लाई आपस में करेंगे नहीं, क्योंकि करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। इसमें आना होता तो आंसर ऑलरेडी आ चुका होता, इसमें आया नहीं क्योंकि इनका सम कितना होगा? 98 हो जाएगा, लेकिन अपन को कितना चाहिए प्लस करने पे? 94। मतलब ये दो फैक्टर तो वो हो ही नहीं सकते। दूसरा पेयर बनाते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करके देखते हैं और इसका इसमें करके देखते हैं। अगर ये पेयर सही नहीं होगा तो इस वाले 7 का 5 में करेंगे और इस वाले 7 का 9 में करेंगे, लेकिन कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 7 और 9 में करने में तो फिर से 63 आ जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। मतलब हमारा सही पेयर यही होगा, 49 एंड 9 5 जा 45। अब इन दोनों का सम देख लीजिए कितना होगा? 40 80 94 हो गया। मतलब जो दो वैल्यू होंगी वो कौन सी होंगी आपकी? 45 एंड 49, और दोनों वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। क्यों पॉजिटिव होंगी? क्योंकि माइनस प्लस के केस में दोनों आंसर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो है बहुत ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि अभी यहाँ पर x² हुआ करता था तो अपन x की वैल्यू निकालते थे, लेकिन यहाँ पर x² ना होकर यहाँ x होता था और यहाँ पर x² होता था, लेकिन यहाँ पर x² ना होकर वैल्यू क्या दी है? √x²। तो ये जो आंसर आया होगा ये √x की वैल्यूज आई होंगी। ये जो दो वैल्यू आई हैं ये √x की वैल्यू आई हैं। अगर ये वैल्यू √x की आई हैं तो जब इनका फाइनल आंसर होगा तो भी उनमें रूट लगेगा, ठीक है। तो जब उनमें रूट लगेगा तो आप अलग अलग भी दोनों में रूट लगा सकते हैं। उसका रूट लगाने में तो वहां पर 7 निकल आएगा। अभी यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा बची हुई है, ये जो वैल्यू थी आंसर आने के बाद इन दोनों वैल्यू से यहाँ पर डिवाइड किया जाता है,
63 से दोनों डिवाइड होंगे। क्यों डिवाइड होंगे? क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर निकलता है उसके पहले हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। कई बार हम इस स्टेप को स्किप कर जाते हैं और 45 49 से ही आंसर दे देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करना। अब इनको कट करते हैं, 7 9 जा 63 या 9 7 जा 63 और 9 5 जा 9 7 जा 63, 9 5 जा 45। 9 से यहाँ पर काट दिया, इसको कहें तो 7 से काट सकते हैं, 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63। ये आपके दो आंसर आए हैं। अब इसका क्या होगा, जब ये रूट के फॉर्म पे है और एक्स के फॉर्म पे निकलेगा तो इनमें दोनों में स्क्वायर लग जाएगा। तो 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81। इस प्रकार से आपके जो फाइनल आ, तो ये थोड़ा सा लेंदी था, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। अगर इस बेसिस पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। इसी तरह का एक और एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं। एक और एग्जांपल हमारे पास है 32y माइनस 52 रूट y प्लस 21 इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन था। इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला वर्क होता है कि इसको हम क्वाड्रेटिक में चेंज करें। तो क्वाड्रेटिक में चेंज करने का जो मैंने वे बताया वो यही बताया कि इसको दूसरे ढंग से हम कैसा लिख सकते हैं, माइनस 52 रूट वाई प्लस 21 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट है। हमें किसी को दिखाना नहीं है तो अभी तो आप ऐसा करेंगे, लेकिन बाद में आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट जब आप इसे करते तो डायरेक्ट जो आपके आंसर आते, इसको एक्स स्क्वायर थोड़ी देर वाई स्क्वायर समझ लेते थोड़ी देर के लिए, और जो इसके आंसर आते उनमें एक बार स्क्वायर कर देते, ठीक है, क्योंकि ये रूट वाई इक्वल टू आंसर आता तो फिर उसका स्क्वायर कर देते तो आपका आंसर। देखिए उसको दूसरे ढंग से मैं कैसे सॉल्व करके बताता। इस तरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम आपका बचाना है एक क्वेश्चन पे, ठीक है, समझने के लिए। लेकिन जब आपको प्रैक्टिकल करना होगा तो क्या करेंगे, 32 इंटू 21, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा। बाद में डिवाइड करना ना भूलें, इसके लिए आप पहले से दो जगह डिवाइड लगा के क्या रख लें, 32। तो कभी भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा। आपको पता है कि मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में डिवाइड करना होगा, जो आंसर आएगा हम ऊपर रख देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब इसको ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है, चलिए हम इसको तोड़ देते हैं। 8 4 जा 32 एंड 7 3 जा 21। अब सोचिए कि ऐसे वो कौन से दो नंबर होंगे जिनका प्लस करने से 52 आए और उनका मल्टीप्लाई, तो ये फैक्टर है ये इन चार को, तो आप क्या बोल सकते हैं, 8 3 जा 24, क्योंकि अगर 8 7 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 56 हो जाएगा, ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, कोई नंबर ऐड होगा तो वो तो और बड़ा हो जाएगा, तो इसका तो इसमें मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो 8 3 जा 24 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो अब ये पेयर बन नहीं रहा, तो अगर इसका इसमें बना है तो 7 4 जा 28 में मल्टीप्लाई होगा, 4 पे 3 का कर ही नहीं सकते। अब इन दोनों का जो आंसर हुआ समेशन वो कितना हुआ, 52 हुआ, 52 ही चाहिए था, और चारों पेयर यूज हो गए हैं, मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यू आ ही गई होगी। तो दो आंसर कौन से आए, एक 24 आया, एक आया 28, ठीक है। अब उसके बाद आपको पहले से पता था डिवाइड करना है, तो वहां पर आप उसको डिवाइड कर दीजिए, 8 जा और 6 4 जा 24, ये 7 जा और 8 जा, 4 से दोनों को डिवाइड किया तो रूट वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 रूट 8 एंड 7 रूट 8। अब दोनों को स्क्वायर कर दीजिए तो आपकी वाई की वैल्यू आ जाएंगी 36, 8 8 जा 64, 49 एंड 64। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अगर आप इस ढंग से सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद कुछ सर्ट्स वाले रूल हैं, मैं सर्ट्स वाले क्वेश्चन बता देता हूं कि सर्ट्स वाले क्वेश्चन में क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी होगी। पहला, ए एम इंटू ए एन का मतलब होता है ए एम प्लस एन। दूसरा रूल होता है ए एम इंटू बी एम इक्वल टू होता है ए इंटू बी की पावर एम। उसके बाद तीसरा रूल है ए एम डिवाइडेड बाई ए एन का मतलब होता है ए एम माइनस एन। ए की पावर एम
फिर उसके बाद पावर n, तो इसका मतलब होता है a m इंटू n। mn का मतलब क्या हो गया, m इंटू n। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। 9 की पावर रूट एक्स प्लस 19 रूट एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ये आपका एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जो इन दोनों का एलसीएम होगा दैट इज रूट एक्स। क्यों होगा, क्योंकि दोनों में रूट एक्स लगा हुआ है, तो एलसीएम में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं। उसके बाद 19 एंड 9 कितना होता है 28, एंड ऊपर है x। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, ये नीचे है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो ये x हो जाएगा, x बराबर 28। तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 11/2 इक्वल टू 0 अपॉन रूट एक्स। अब ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए डिनोमिनेटर में पहली चीज तो वो हाफ में होगा, ठीक है।